हाँ जी, गुरु मंत्र साधना .com में आप सबका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कामाख्या मोहिनी के ऊपर। ठीक है, कामाख्या मोहिनी सबसे तीव्र मोहिनी मानी गई है। ठीक है, इससे आप मन चाहा वशीकरण कर सकते, और वो भी जबरदस्त तरीके से। ठीक है, कुछ ही मिनटों में ये अपना असर दिखाती है। तो आज हमारे साथ सागर नाथ जी है फिर से। ठीक है, तो ये आपको बताएंगे। मैं अपना ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि छोटा वीडियो बनेगा, लोग ज्यादा लंबा सुनते नहीं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ रुद्रनाथ जी, दोबारा से एक से बार फिर दोबारा से बुलाने के लिए। और दूसरी आपकी जितने व्यूवर्स हैं या मेरे, उन सबको राम राम और जय माता की। राम राम। आज मैं उस चर्चा पे बात करूंगा जो लोग मेल डालते हैं, फोन करते हैं, तकरीबन टेक्स्ट मैसेज करते हैं हम दोनों को, माइथोलॉजी नाथ चैनल पे भी और गुरु मंत्र साधना .com पे भी। तो तकरीबन मैं उनके लिए लेकर आया हूँ बंगाल की जो महामोहिनी है ना, इसको बोलते हैं नरसिंह की महाबली मोहिनी। ये साबर मंत्र है इसका, इसको कलाम भी कह सकते हो। इसमें मिक्स तरीके से चलते हैं सभी पीर फकीर, जोगी, कामाख्या, इस्माइल जोगी, इस हिसाब से हसन हुसैन जो शाह अली के बेटे हैं। अच्छा जी, वो इसमें उनकी ताकत एक साथ चलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं इसके लाभ बताता हूँ, ये सीधा पॉइंट पे आता हूँ। ये लाभ क्या क्या करती है। सबसे पहले ये 1000 किलोमीटर के दायरे में काम करती है। मैक्सिमम ये 72 घंटे लेती है काम करने में वशीकरण का। ठीक है, यहाँ तक कि ये खबर भी लाके देती है आपको, मतलब खबर लाके देता है, लाके देती नहीं, मतलब कि नारसिंह खुद खबर लाके देता है, उसकी मोहिनी है। ठीक है, यहाँ तक होती है कि ये काम भी करती है, सामने हर तरह का काम करती है। वशीकरण का तो करती है, लेकिन आपके कार्य सिद्धि भी करती है। ठीक है, इससे क्या होगा और लाभ क्या होगा, जैसे घर में जो आपका पारिवारिक कलेश है वो खत्म हो जाएगा। आपकी शादी नहीं हो रही, शादी के लिए रास्ता खोल देगी, आपकी शादी भी करवा देगी ये सुंदर कन्या से। ठीक है, आपकी। हाँ जी, अपना मेरे सागर नाथ जी, मेरे पास बहुत लोगों के फोन आते हैं, वो बोलते कि मन चाही लड़की से शादी करनी। हाँ, होगी। तो उसके रिलेटेड ये सबसे बेस्ट चीज रहेगी मेरे हिसाब से। भाई जो 72 घंटे, तकरीबन 72 घंटों में काम करते हैं, और वो क्या आपको चाहिए। बिल्कुल। ठीक है ना, आजकल तो जट मंगनी पट ब्याह काम है ना चल रहा जो। बिल्कुल। तो वैसे भी काम ही इनको वैसे ही चाहिए। बिल्कुल। अब मैं मंत्र पे आऊँ, सीधी बात है। पहले व्यूवर्स मंत्र के लिए लालायत ज्यादा होते हैं कि मंत्र बता दीजिए, विधि बता दीजिए, फिर एक्सप्लेन जितना मर्जी कीजिए अपने एक्सपीरियंस। बिल्कुल। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ, मंत्र पढ़ रहा हूँ। ये पंजाबी लैंग्वेज में मंत्र है, ना कि हिंदी में होगा। बिल्कुल। ठीक है, जैसे बोला जाए वैसे ही बोलना है। मंत्र में शुरू करता हूँ। आई पूरब देश तो मोहनी, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਦੋਹਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਸਪੂਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਸੂਤ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਉਹ ਆਣ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ फेरे। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, पंजाबी कलाम है ये जो। आई पूरब देश तो मोहनी, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਦੋਹਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਸਪੂਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਸੂਤ, ਬਿਨ ਬੋਲੇ ਬਿਨ ਬਿਲਾਏ ਉਹ ਆਣ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਕਾ ਹਸਨ हुसैन ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ फेरे। ठीक है, विधि सुन लीजिए। जो इसका भोग चलता है, ये वैष्णव भोग नहीं लेता है नारसिंह। ये जो ये नारसिंह की मोहिनी सबसे बड़ी होती है आज के टाइम में। ठीक है, काम रूप में ये पूजे जाने वाला वो है नारसिंह, जो इस्माइल जोगी के साथ चलता है। ठीक है, लोना चमारी के साथ चलता है, ये उनसे ऊपर है। अब ये सुनना, ग्रहण यदि दीपावली में करे, होली में करे, नवरात्रों में करे, अमावस्या के दिन पे करे, पुण्य के दिन पे करे। ठीक है, ये 1 या 2 दिन में सिद्धि कर दे देता है अपनी, मतलब इतने कम समय में ये हो जाएगा। मैं अभी विधि बता रहा हूँ कि मतलब कि ये ध्यान से नोट करना चाहिए जो करेगा। ठीक है, इसके लिए चाहिए शराब, 2 लड्डू, कढ़ाई होती है, जो कढ़ाई में जो बनाते हैं ना, माता को भोग लगाते हैं कढ़ाई का। कढ़ाई में कहने से मतलब जैसे हलवा होता है प्रसाद, जो कंजकों को बिठाने के लिए दिया जाता है, कढ़ाई उसको बोलते हैं। ठीक है, इसका पाठ करना है 5 माला। ठीक है, भोग को सामने रख लेना है बिल्कुल।
आसन पे बैठ के अपना आसन जाप करो, सामने रख लेना, रुद्राक्ष की माला लो, 5 माला इसकी निकालो पाठ की, ठीक है। तकरीबन जब सुबह हो जाएगी, अगले दिन क्या करना है, सुबह सुबह आंकड़ा का जो पौधा होता है ना, जिसको पंजाबी में अक बोलते हैं, अक का पौधा, ठीक है, उसके पास जाके ये 2 लड्डू और शराब चढ़ा ली है, और वहां पे जाके बोलना है नारसिंह, जो बंगाल की मोहनी के रूप में चलते हो ना, नारसिंह, ये अपना भोग स्वीकार करो। पहले दिन और दूसरे दिन भी ऐसा ही करना है, ठीक है। जब काम लेना हो ऐसे ही किसी की फोटो के आगे रख के जाप करो, जिसके ऊपर काम लेना है आपने, जिस तरह का भी, उसकी फोटो ले लो, या फोटो नहीं मिलती उसका कपड़ा ले लो, कपड़ा नहीं लेना तो तकरीबन उस शख्स का पाँव की मिट्टी ले लो, अगर वो भी नहीं मिलती तो चेहरा सामने याद कर लो, कि चेहरा अगर मालूम हो तो चेहरा सामने याद करके 5 माला जाप करो, भोग सामने रखो, शराब 2 लड्डू और कढ़ाई का। ये जाके आंकड़ों के जो पौधा है ना, उसकी जड़ के पास रख के आ जाना है, अपना कार्य बोल देना है, 72 घंटे में ये कार्य कर देगा। यहाँ तक कि घर से भागा हुआ व्यक्ति भी वापस खींच लाता है ये, ठीक है। खबर तो लाके देता है, जो घर से भाग जाते हैं ना आदमी जिदबाजी करके, वो भी खींच लाता है। ये इतनी प्रबल मोहनी है, एक बार करोगे ना, इसका स्वभाव देखोगे, हाव भाव कैसा होगा जी। आपके काम ऐसे चुटकियों में करेगा। वशीकरण तो ये सबसे बड़ा जल्दी में करता है, इसके वशीकरण का तोड़ नहीं है। अगर इसका तोड़ करना है, ऐसे ही प्रसाद लेके दोबारा जाना है, आंकड़ों की जड़ में रखना है अगले दिन, और बोल देना है इसका वशीकरण तोड़ दो, ऐसे ही टूटेगा जी। ये इसका सारा विधि विधान है भाई। ये जो कलाम है ना, ये बहुत डेंजर कलाम है, ऐसी छोटी मोटी कलाम नहीं है। नारसिंह का नाम तंत्र के क्षेत्र में तूती बोलती है, उसकी तूती का मतलब समझते हो, उसका सिक्का बोलता है। बिल्कुल, ठीक है ना। हमारे राजस्थान में भी ये पूछा जाता है नारसिंह, इसकी वहाँ पे भी तूती बोलती है। नहीं, इसकी तो तूती भाई ऑल वर्ल्ड में बोलती है। जी 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 जी। जिनको नॉलेज है उनको तो पता है, जिनको नहीं नॉलेज है तो उनके लिए तो वही मैं थोड़ी सी मंत्र की कलाम बता दूं। ये जो इसमें क्या है, इसमें जैसे पूर्व देश बंगाल है, जो कामाख्या का देवी का मंदिर है, पूर्व में पड़ता है। बिल्कुल, मतलब हाँ। उसके हाथ में जो ना, नारसिंह के हाथ में है ना, जो तेल की दोनी है, तेल की दोनी होती है जैसे कच्ची हांडी नहीं होती, हांडी जिसको घड़ा बोलते हैं, छोटे छोटे टाइप का। बिल्कुल, उसके बीच तेल है, ऊपर से ढकी हुई है, ऊपर दिया रखा हुआ है, चमुखिया दिया, ठीक है। और उसके ऊपर कच्चा सूत लपेटा होता है। कच्चा सूत पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं, जिसको आप वो नहीं बोलते यार, जिनेऊ भी कच्चे सूत का बना होता है। अगर ये विधि आप साथ में अटैच करते हो ना, पाठ पे बैठ के, एक मटका लो, उसमें तेल भरो, ऊपर उसको मटके को ढक के ऊपर चमुखिया आटे का दिया लगाओ, ये और भी तेजी से काम करेगी। ये एडवांस काम है, ये एडवांस मंत्र में ही इसकी विधि बताई हुई है। जैसे लफ्ज है वैसी ही इसकी विधि है। जो एडवांस साधक होते हैं वो पहचान जाते हैं इस चीज को। भाई मेरी तरफ से देना है, मैंने आपको मंत्र दे दिया है नारसिंह को सिद्ध करने का। मोहनी के रूम में सामने भी आके खड़ा हो जाएगा। इसकी जटाएं होंगी लंबी लंबी, सफेद कपड़े पहने होंगे, हाथ में होगा इसके चिमटा, ठीक है, एक हाथ में होगा करमंडल। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। ये देव पुरुष है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वाक लेने तो वाक भी दे देगा ये ठीक है ना। और बताइए रुद्रनाथ जी, और मैं आपकी क्या सेवा करूं? हाँ, ये सबसे बड़ी चीज ये है जो इन्होंने बताई है विधि विधान, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे इसका लिंक भी दे दूंगा वेबसाइट का, वहां से आप इसका पूरा डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से आप लिंक के ऊपर क्लिक करके पूरा विधान पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके मुताबिक आप कर सकते हैं, वही करके मतलब आपकी सहूलत के लिए मैं वेबसाइट का नीचे लिंक दे दिया। करके देखो जो दलेर साधक। दूसरी चीज क्या है जी, मैं मंत्र नहीं मिलेगा। दूसरी चीज मैं आपको क्या बोलता हूँ जी, जो पेड़ पौधों की चीजें हैं, ये जितनी तीव्र है उतनी खतरनाक है, इसलिए गुरु के बिना मार्गदर्शन से ना करे। ये गुरु के मार्गदर्शन में ही की जानी चाहिए। जहाँ जो एडवांस साधक है, जो पहली बार करने लगे, वो इस चक्रों में मत पड़े। आप एक चीज लगाइए, जो आंकड़े के ऊपर या वनस्पति के ऊपर चीजें की जाती तो बहुत ही ज्यादा वो तेज होती है, वही प्रचंड प्रभाव होता है। आंकड़े के पौधे से जिन भी सिद्ध होता है वो भी बताऊंगा। जीता जागता वो एक तरीके से देवता है जी, कोई जड़ी बूटी। तो इसीलिए भाई
तो भाई ये चीजें सोच समझ के करें, रुद्रनाथ गुरु जी, के मार्गदर्शन में बिल्कुल करें। बिल्कुल, मेरा ये आखिरी नोटिस है, मैं रियलिटी में बोलता हूँ, जिनके गुरु हैं वही इस कार्य को करें, क्योंकि हम तो एडवांस लेवल के साधक हैं, हमें इतनी कोई टेंशन नहीं है। नए साधक बिल्कुल इसको मत करें, अगर गुरु धारण किया वो कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की देखरेख में ये कार्य करें। सीधी बात है, बिल्कुल मैंने खुद किए गुरु की देखरेख में। उन्होंने मेरे को ये बताया कि जहाँ पे नुकसान होगा, जहाँ पे फायदा होगा, तो किस हिसाब से सिस्टम को सेट करना है, तो हम करते आए हैं। हमको बिल्कुल फायदा चाहिए इस लाइन में, नुकसान नहीं उठाना हमने, ठीक है। बिल्कुल। तो दूसरी बात रही कि ये आंकड़ों के पौधे के पास जाके साक्षात हो जाता है, साक्षात में जाग जाता है सीधी तरह से। भाई साहब जी, आंकड़े के पौधे के ऊपर अब जीती जागती वनस्पति है, ठीक है। हाँ हाँ, अब कोई बंदा करता है तो चीजें प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष होंगी ये भाई। चीजें मैंने देखी है, रियलिटी देखी है। भाई वो सुबह दूसरी चीज, भोग देकर आएगा ना, रात को अगर ये आपके सराहने खड़ा हो जाएगा, यानी कि आपके हाँ बिस्तर के जी, पास आके खड़ा हो जाएगा रात को। ये देख हाँ लेना जी, हाँ एक जी, दिन में। नहीं ये रियलिटी है जी, मैंने देखी है ये चीज। दूसरी चीज क्या है, उतनी ही डेंजर है नए साधक के लिए जो अनजान आदमी पे और जो डेंजर चीज है उसके कमजोर दिल लिए। वाले साधक हैं या बच्चे दिल वाले साधक हैं, ठीक है। नहीं, जो बंदे के पास दीक्षा नहीं है, रक्षा कवच नहीं है, तो वो हाँ, बुरी तरीके से फंसेगा। वो तो मैं आपको ये फंसेगा, बोलता फंसेगा, रियलिटी है भाई। वही तो बात है ना, मैं क्यों वीडियो मार्ग में बोलता हूँ कि गुरु के नीचे सानिध्य में मेरी साधनाएं करो। अगर गुरु नहीं है, हमें धारण करो, हम बताएंगे कैसे करना है, कवच क्या धारण करना है, रक्षा कैसे करनी है। भाई बिल्कुल सिद्धि, जब बिल्कुल किसी चीज को आप सिद्ध करते हो ना, रक्षा कवच पहले आपके पास होना जरूरी है, वो भी गुरु का दिया हुआ जो प्रत्यक्ष कार्य करता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अच्छा, आप अभी हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, अब आपका अनुभव इसके बारे में क्या है, थोड़ा ये बताओ। अनुभव ऐसे भाई, जो काम करने वाले होते हैं ना, जैसे केस ऐसे आते हैं जो जिनका घर परिवार में आपस में नहीं, बिल्कुल नहीं बनता था, ठीक है ना, वो तक मैंने हल किए हैं। जैसे शादी टूटने की कगार पे थी, नई नई शादी कईयों की हुई है, कई केस हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है कि लड़के की जिंदगी खराब हो जाए, घर वाले की हो जाएगी। जब इतनी बात बताते थे तो मैं कहा कोई बात टेंशन मत लो, ये विधि मैं करके दे रहा हूँ, इसको इतने दिन ऐसे कर लो, 5 दिन कर लो, 6 दिन कर लो, काम हो जाएगा भाई। तो अब से राजी खुशी है सभी। जी बिल्कुल। मैं तो वही केस पकड़ता हूँ जिसने शादी करनी है या जिसकी शादी हुई हो, बिल्कुल ठीक है ना। वो टाइम पास वाले काम अपने पास नहीं होते, हमने अब कहीं की बदनामी लेनी है अपने लिए। बिल्कुल। दूसरी चीज क्या, अगर किसी को ऐसा काम करवाना है, ठीक है, तो इसमें सीधी बात है, हम पहले पैसा लेते हैं, ठीक है, बाद में वाला कोई चक्कर नहीं, पहले पैसा जमा करवाओ, उसके बाद हम काम कर देंगे। चीप एंड बेस्ट तरीके से हम करते हैं, चीप एंड बेस्ट प्राइस लेते हैं, इतना भी नहीं ज्यादा ले लेते कि हमें इतने मोटे मोटे पैसे चाहिए। परमात्मा का दिया सब कुछ है, लेकिन जो उनका भोग होता है, प्रसाद देना है, वो एक सही तरीके से देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। काफी सारी जिसमें चीजें होती हैं तो उस हिसाब से करना पड़ता है। और अब मान लो तो कि उसमें मेहनत हमने है। इस देवी देवते को भोग लगाना है, तो हमने अपनी जेब से थोड़ी लगाना, हम तो लगा ही देते हैं। लेकिन ये होती है, वो बिल्कुल। हमें इतना बोलता है कि तू दुनिया का काम कर रहा है, फ्री में क्यों कर रहा है, ठीक है ना। देखिए, एक तरीके से लोगों की गलत धारणा है, ठीक है, मैं गलत धारणा इसलिए बोल रहा हूँ जी, अगर डॉक्टर के पास पैसा देता है तो वहां उसको कोई एतराज नहीं है, ठीक है। जब तंत्र विद्या के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो बोलता है कि फ्री में हो जाए, तो फ्री में कैसे होगा भाई? फ्री में भाई, क्या आप एक चीज बताइए, क्या तांत्रिक का अपना परिवार नहीं होता है? नहीं वो क्या ठीक उसको है आपकी अपना बात, समाज में पैसे की जरूरत नहीं है? वो आपकी बात ठीक है रुद्रनाथ जी। मैं आपकी बात को रख रहा हूँ आगे कैसे, कि मान लो फ्री में मैं आपको मंत्र दे रहा हूँ, विधि दे रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं पुण्य और कितना करूँ, कितना करूँ? बस बस बस। मैं तो यहाँ पे पुण्य कमा रहा हूँ, मोटा पुण्य कमा रहा हूँ, मेरे को किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। मंत्र मेरे हैं, चले चलाए मेरे मंत्र है, विधि मेरी है, मैं तो दे तो रहा हूँ, मैं कौन सा बीच में पर्दा रख के कर रहा हूँ। बिल्कुल। इन्हीं मंत्र चीज क्या है जी, अगर इन आपको करनी है ये चीज, ठीक है, मतलब आपके गुरु भी है, आपका एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, मैं मानता हूँ, फिर भी आप एक बार आज्ञा लेकर ही करना। हाँ, इनकी आज्ञा ले लेना। मैं तो नीचे बोलता हूँ, कमेंट हमेशा बोलता हूँ, कमेंट में नीचे आज्ञा मेरे से मांगो, मैं दूंगा कि मैंने गुरु धारण किया, आपसे आज्ञा चाहता हूँ, मैं उसी समय दूंगा, खड़े पाऊँ आपको सभी मंत्रों की आज्ञा दूंगा। बस एक शर्त है, आपने गुरु धारण किया हो, नहीं किया तो मेरे को धारण कीजिए, रुद्रनाथ को धारण कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। गुरु होना पास जरूरी है तंत्र में, बिल्कुल। क्योंकि नार सिंह इतनी छोटी मोटी कोई वो नहीं है, एक खिलौना नहीं है, इधर से उधर कर दिया, काम ले लिया। चलो रुद्रनाथ जी,
बातें और एक मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है। जी। अभी नेक्स्ट कल को मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग हो जाए, ठीक है। कि एक मेरे को अभी माता श्याम कौर मोहिनी हाँ पढ़ी वो भी ठीक है, बताऊंगा। तो मैं एक ब्रॉडकास्ट करूंगा इसी चैनल के ऊपर, मैं बताऊंगा, ठीक है। वो चीज रहेगी उसके अंदर, माता श्याम कौर मोहिनी का नूरी इलम से प्रयोग, पूरी साधना रहेगी, नूरी इलम में रहेगी, साथ में उनके ख्वाजा पीर जी चलेंगे। क्या बात है। ठीक है, इतनी जबरदस्त और तीव्र साधना है, साधक खुश हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, वो चीज मैं बिल्कुल उस नेट के ऊपर दूंगा, ठीक है। अपनी जिंदगी सवारो, करो कुछ भी, वो सौम्य रहेगी चीज, उसको आप कर सकते हैं भाई। मैंने तो यहाँ पे बोल रहा हूँ मेरी 300-400 वीडियो से कम वीडियो नहीं आएगी, इतने एक्सपीरियंस है, इतने मंत्र है ना पढ़े बैक टू बैक। बिल्कुल। मैं तो यहाँ पे लाइव तंत्र भी करके दिखाऊंगा कि ऐसे। और एक चीज, एक बंदे ने मेरे से, सब्सक्राइबर ने बोला कि भाई साहब आप वीडियो तो बनाते हैं, सुनने वाले कम है, आप फिर भी बना रहे हो लगातार। मैंने उसको एक चीज बोली, मैं क्या मेरे को फौज नहीं इकट्ठी करनी है मूर्खों की, मेरे को तो सिर्फ 5-10 आदमी चाहिए, शेर जो करने वाले हैं, समझो ये तो झुंड में ना मूर्खों की सेना हम इकट्ठी करके करेंगे क्या जी? के बोलते झुंड एक हो ना 1.25 लाख के बराबर होगी, एक बहुत होता है जी। हमें तो 10 शेर चाहिए जो आगे हमारा काम चला सके बस। बिल्कुल, कुछ ऐसे काम होते हैं जी, अब हम सब काम नहीं कर सकते, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा हो हमारी जगह, हम उसको काम वो दे दें कि समाज का काम आप करो। बिल्कुल। ठीक है, हम ऐसे लोगों की टीम चाहते हैं पूरी। भाई जो तो सीखेगा ना करेगा, वो तो मानेगा कि नहीं इनके मंत्र, इनकी विधियां मुंह से बोलती हैं। क्योंकि आप एक चीज लगाइए जी, मेरे 100 वीडियो चैनल पे हो चुके हैं, ठीक है। लोगों की एक निराशा है जी, भाई साहब मैं कुछ बताता नहीं हूँ चैनल के ऊपर, ठीक है। अब मैंने सोचा है कि इनकी निराशा ये खत्म कर दूं। नहीं भंडारा खोलो, इनके लिए काहे की टेंशन है, हम आए किस लिए, भंडारा खोलने के लिए आए हैं। इसीलिए मैं खोल रहा हूँ जी। मेरे को खोलने का कारण क्या है जी, मेरे माइंड में एक बात आई। पहले तो मैं ये सोचता था कि ये लोग कुछ गलत करके अपना बेड़ा गर्क कर लेंगे, ठीक है। फिर मैंने सोचा अगर मैंने देना बंद कर दिया, कहीं ना कहीं ये जो चीजें हैं विलुप्त तो हो रही हैं समाज से। वही तो यही चीज को सोचते हुए फिर मैंने अभी देने शुरू करे। जैसे हमारे जैसे कहीं ऐसी आत्माएं धरती पे घूम रही हैं, जैसे उनको मंत्र चाहिए, विधि चाहिए, उनके पास नहीं। जैसे ये नारसिंह की मोहनी है, ठीक है, बंगाल की, किसी के घर में ये चलता है, उसको मिल जाएगा, वो तो मेरे को पुण्य का बोलेगा ना कि आपने तो सीधा मेरे देवते का मंत्र ही दे दिया। देखिए सागर नाथ जी, बहुत सारी चीजें लुप्त हो रही हैं, तो हमें लुप्त होने से बचाना है। मैं ये नहीं चाहता, ये जो वीर हमारा तंत्र है ना, जैसे महाकाली का, 52 वीरों का, हनुमान वीर का, भैरव वीर का, कामाख्या देवी का, ये अब जितना मेरा है ना तंत्र है, ये खुले, ये लोगों को पता लगे कि कुछ चीजें एक जगह तक सीमित नहीं है, इनके भी नाम है, ये भी कार्य करती हैं, ठीक है। बिल्कुल। छापने से कुछ नहीं होता, छापने से ये होता है कि मान लो नहीं, वो चीजें है आधी अधूरी जी, मैंने देखी है जी, वो चीजें पूरी कहाँ वो देते हैं जी। मेरे को तो हंसी आती है वो चीजें देख के, क्योंकि मेरे को नॉलेज है, मैंने वो चीजें देखी है जी। आधा अधूरा ज्यादा सिस्टम है। बिल्कुल। ठीक है, पूरन नहीं। मैं बोल रहा हूँ एक दफा कोई बंदा करके देख ले तो उसको रिजल्ट पता चल ही जाएगा। बिल्कुल। ठीक है जी, तो यहीं पर ही ब्रॉडकास्ट खत्म करते हैं जी। ठीक है। रुद्रनाथ जी धन्यवाद और जय माता। धन्यवाद, जय माता दी, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल।